नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड के आरोपों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने कहा कि उन्होंने कनाडा की संसद में वहां के प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री का बयान सुना है और इसे वह खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी कृत्य में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप पूरी तरह से बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हमारे प्रधानमंत्री पर लगाए थे और उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। भारत कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध और लोकतांत्रिक राजनीति वाला देश है। भारत की तरफ से कहा गया कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। कनाडा में खालिस्तानियों को आश्रय दिया गया है। ये लोग भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन गए हैं। खालिस्तानी और चरमपंथी मामले पर कनाडा सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और लगातार चिंता का कारण रही है। भारत ने कहा कि कनाडाई राजनीतिक हस्तियों की खालिस्तानियों और चरमपंथियों के लिए खुले तौर पर सहानुभूति जताना बहुत ही चिंता की बात है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध समेत कई अवैध गतिविधियों को जगह देना कोई नई बात नहीं है। हम ऐसे किसी भी घटनाक्रम से भारत सरकार को जोड़ने की किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं। साथ ही भारत ने कनाडा सरकार से उनकी धरती पर हो रही भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात की जानकारी दी है कि अब भारत सरकार ने कनाडा सरकार द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत सरकार ने कनाडा के एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को अगले 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया है। इससे पहले कनाडा ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश से निष्कासित करने का ऐलान किया था। कनाडा ने यह कार्रवाई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के बीच संभावित कनेक्शन का दावा करते हुए किया था। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भी भारत सरकार का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे मुल्क की लड़ाई में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, विशेषकर तब जब आतंकवाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाए। देश के हित और चिंताएं हर वक्त सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए। जिस हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा इतने खुलेआम समर्थन कर रहा है, थोड़ा उसके जीवन के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर कौन है, क्या करता था, कनाडा कैसे पहुंचा। एक खालिस्तानी आतंकी 18 जून 2023 को उसे कनाडा में एक सिख सामुदायिक केंद्र के पास गोली मारी गई थी। 90 के दशक में वह फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा में दाखिल हुआ था। आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उसके नाम पर ही बवाल मचा रहे हैं। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का संस्थापक था। वह एक अन्य खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का सदस्य भी था। इस संगठन की अगुवाई खालिस्तानी आतंकी गुरप्तवंत सिंह पन्नू करता है। निज्जर लुधियाना के भरत सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। मौत के समय उसकी उम्र 46 वर्ष थी। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से भी उसका जुड़ाव था। निज्जर वर्ष 1996 में भारत से कनाडा एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे गया था। यह पासपोर्ट एक हिंदू नाम रवि शर्मा के नाम पर बना हुआ था। कनाडा पहुंचने के बाद उसने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। राजनीतिक शरण पाने में विफल रहने के बाद उसने कनाडा की एक महिला से शादी की, फिर नागरिकता पाने का प्रयास किया। इस महिला ने ही निज्जर को कनाडा लाने में सहायता भी की थी, लेकिन उसका यह पैतरा भी विफल रहा और नागरिकता नहीं मिली। यह बात ध्यान देने वाली है कि जस्टिस ट्रूडो ने उसे अपने भाषण में कनाडाई नागरिक बताया था, जो कि यह दर्शाता है कि उसे बाद में नागरिकता हासिल हो गई होगी। उसने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में प्लम्बिंग का काम भी चालू किया था, लेकिन उसकी संपत्ति इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसके अन्य कई धंधे और भी हैं। निज्जर के ऊपर लुधियाना में वर्ष 2007 में बम धमाके करवाने का भी आरोप था। इस बम धमाके में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जबकि लगभग 50 व्यक्ति घायल हो गए थे। पंजाब में हुआ यह एक बड़ा हमला था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार पटियाला में हुए एक बम धमाके में भी उसका नाम था। इसे साजिशकर्ता के रूप में बताया गया था। बम धमाकों के अलावा उसके ऊपर डेरा सच्चा सौदा, निरंकारी सिख संतों और पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या करवाने और इसकी साजिश रचने का भी आरोप लग चुका है। निज्जर को भारत वापस लाने के लिए वर्ष 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था और कनाडा की सरकार से लगातार इस बात की अपील की गई थी कि वह उसे भारत को सौंप दे,
लेकिन कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह का दबाव और ट्रूडो की तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा नहीं होने दिया। वर्ष 2022 में निज्जर पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान को समर्थन करने वाले लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं। कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं, इनमें से करीब 7 लाख सिख ही हैं। सिखों की ज्यादातर संख्या ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमॉन्टन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में है। चुनाव के दौरान ये हमेशा बड़े वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के मैनिफेस्टो में भी इस कम्युनिटी की दिक्कतों पर जमकर बात होती है। कनाडा की सड़कों पर सरेआम भारत के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों का रोष देखने को मिलता रहता है, लेकिन ट्रूडो की सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। इसका कारण यह है कि ट्रूडो की सरकार और सिख संगठनों दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। इसका एक उदाहरण यह है कि 2019 में चुनाव के दौरान जस्टिस ट्रूडो की लिबरल पार्टी मेजोरिटी से 13 सीट पीछे थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक्स पार्टी ने सपोर्ट दिया था, जिसके लीडर जगमीत सिंह धालीवाल हैं। जगमीत खालिस्तानी समर्थक हैं, जिसका वीजा साल 2023 में भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। सिखों की यह पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल कर रही है। इससे साफ है कि ट्रूडो के पास एंटी इंडिया आवाजों को नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार के मौके पर कनाडा में सिख एक जगह जमा होते हैं। वह सफेद साड़ी में एक महिला के पोस्टर पर लाल रंग लगाते हैं, जिस पर लिखा होता है दरबार साहब पर हमला का बदला। ये पोस्टर कथित तौर पर भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी का होता है, जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया था ताकि खालिस्तानी लीडर भिंडारवाले का राज खत्म किया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि किसी एक देश में दूसरे देश के प्रति लोग कैसे इस तरह की नफरत फैला सकते हैं? कैसे एक देश के लोग दूसरे देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं? लेकिन कनाडा में हर साल ये आयोजन होता है और सरकार के नाक के नीचे होता है, लेकिन सरकार नतमस्तक बनकर खड़ी रहती है। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।